बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब एतवार है। एतवार वाले दिन जो है आपको पता है काफ़ी अच्छी सी जॉब्स आती हैं, लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है वो जनाब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अबाउट है। और उसका सिलेबस क्या होगा, उसका इम्तिहान कब होगा, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, ये सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जनाब हमारी एकेडमी के स्टूडेंट जो कि मोहम्मद उमैर ख़ान हैं, जो कि CSS के इम्तिहान में क्वालिफाई कर गए हैं जनाब, ये OMG ग्रुप में ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में आए हैं, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत मुबारक हो। कामरान जो कि रही बिहार खां से हैं, उनका नाम नहीं आया, वो भी बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे लेकिन उनका नाम नहीं आया। मोहम्मद उमैर खां का तल्लुक जो है मियाँ वाली से है और ये ऑलरेडी 5-6 नौकरियों पर सेलेक्ट भी हो चुके हैं और ऑलरेडी असिस्टेंट की जॉब कर रहे थे। तो जनाब मोहम्मद उमैर खान, आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब बात यह है कि जो लोग मेहनत करते हैं ना वो कामयाब ज़रूर होते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो सारा दिन बहाने बनाते हैं कि जनाब करप्शन हो रही है, फलां हो रहा है, ये वो। इस तरह से टाइम अपना भी वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी वेस्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब हमारी जो असल वीडियो है। हमारी वीडियो है जो एडवर्टाइजमेंट PPSC की आई है, 5 एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर जनाब कुछ नौकरियां दी हुई हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, और तक 315 नौकरियां हैं। इनको मैंने एजुकेटर का नाम इसलिए देता क्योंकि ये एजुकेटर के बराबर ही होती है, मतलब। तो लिहाजा ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसके ऊपर एक तो फ़ीमेल के लिए यहाँ पे देखिएगा कि फ़ीमेल के लिए जो है तकरीबन कोई टोटल फ़ीस 11 है, ठीक हो गया, और टोटल 11 है फ़ीमेल के लिए। और इसी तरह ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, मेल की जो है ना वो है 315, 315, 315 फीमेल के मेल के लिए हैं और सिर्फ 11 जो है फीमेल के लिए हैं। तो हमारा जो फोकस होगा दोनों का, आपको बारे में बताना है कि इसमें कौन से लोग अप्लाई करते हैं। अगर आपने सिंपल BA किया हुआ है और विद B.Ed किया हुआ है तो आपने एलिजिबल होंगे, लेकिन BA के अंदर आपका सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए। अगर आपने BSc की हुई है जिसमें बायोलॉजी पढ़ी हो, अगर आपने बॉटनी पढ़ी हो, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, अगर आपने BA इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, अगर आपने BA के अंदर इस्लामियात अख्तियारी का सब्जेक्ट रखा हो, अगर आपने मैथमेटिक BS डबल मैथ किया हो, पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट रखा हो, फिज़िक्स का सब्जेक्ट रखा हो, उर्दू लिटरेचर हो, तो ये सब्जेक्ट जो मेंशन है ना, ये BA वाले जो आपने ग्रेजुएशन किया ना उसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपको याद होना चाहिए कि अक्सर जो है स्टूडेंट अब जो है FSC के बाद या FA के बाद BS 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो BS 4 ईयर प्रोग्राम जो है ना उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, लाइक दैट अगर आपने BS बायोलॉजी की है, BS बॉटनी की हुआ है, BS इस्लामियात, सो ऑन। लेकिन B.Ed ज़रूरी है। अगर B.Ed नहीं है तो फिर आप अप्लाई ना करें। B.Ed अगर आप B.Ed की जगह आपने MA एजुकेशन किया तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन ये उसके साथ ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपकी एज कितनी होगी। एज लिखी हुई है जनाब 20 से 28 साल प्लस 5 ईयर, मतलब 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनाब टोटल जो है 315 सीटें हैं, और इसमें पंजाब की आबादी ज़्यादा, तो आबादी के लिहाज से पंजाब की ज़्यादा है। अब पंजाब की जो है 155, 155 है, और 155 में से 146 सीटें जनाब वाला ओपन मेरिट की हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तमाम वो स्टूडेंट जो इसके ऊपर एलिजिबल हैं लाजमी अप्लाई करें। अच्छा जी, अब ये एडवर्टाइजमेंट जो आई है इसका जो टेस्ट होगा ना, ये टेस्ट अक्टूबर नवंबर में जाके होगा, ठीक है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है, अक्टूबर में या सितंबर में, जी 3-4 महीने आपके पास मौजूद है। इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देखिएगा जनाब, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आई थी 2023 के अंदर, और 2023 के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई, इसके अंदर कुछ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं थे। उसने कहा जी सिंपल BA और B.Ed हो। इधर मेल का भी आया था तो उधर भी सेम यही था कि आपका BA हो और B.Ed होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनका जो सिलेबस था, इनका सिलेबस ये था कि यहाँ पे मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो इनका जनाब सिलेबस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो गया, ये देखें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फीमेल का ये सिलेबस है। इंग्लिश 20 नंबर की आएगी और प्रोफेशनल 80 नंबर का। इसी तरह मेल का जो है
वो भी 20 नंबर की इंग्लिश है, और फीमेल पार्ट सेकंड जो है 80 नंबर का प्रोफेशनल होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, सिंपल बीए और बीएड है, तो इधर क्या इसमें क्या तब्दीली हो सकती है? इसमें तब्दीली ये होगी कि आपका 20 नंबर का इंग्लिश तो कन्फर्म है ना, 20 नंबर इंग्लिश आएगी। ये जो बीएड मांगा हुआ है ना, ये वाला बीएड, ये आपका 50 नंबर का आएगा। कितने नंबर हो गए? 70। 30 नंबर आपके सब्जेक्ट से होंगे। ठीक हो गया? यानी आप अपना सब्जेक्ट भी तैयार करें और आप अपना बीएड के जो ये वाला पॉइंट है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इनमें जो नंबर की डिवीजन है वो तब्दील हो सकती है, यानी बीएड के कम हो सकते हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यही होंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री भी किया हुआ है और आपने बीएड भी किया हुआ है, तो फिर आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह याद करें और अपने बीएड के जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छी तरह याद करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है अच्छे मार्क्स में पास हो जाएगा। इंग्लिश के लिए उसने कहा जी ग्रामर यूजेज एंड स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर। ग्रामर यूजेज में जिस तरह हमारे पास पैसे वाइज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, इंग्लिश वोकेबलरी हो गई, और इसी तरह हमारे पास जिस तरह वो सेंटेंस जो मॉडल वर्ब होती है उनको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। बाकी इसमें वोकेबलरी नहीं आती। ठीक हो गया? तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट आपको खबर प्रोवाइड करनी थी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 मई है। ठीक हो गया? सिलेबस आपको बता दिया सिलेबस बता दिया, एज लिमिट बता दी, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपने क्या करना है कि आप किताब ले लें, कारवान पब्लिशर वालों की किताब लें। ठीक है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल, कारवान पब्लिशर की किताब अभी मार्केट में नहीं आई होगी लेकिन आने वाली होगी तो आप उसको किताब को ले लें या पुरानी आप ले लें, क्योंकि उसके अंदर तो आपको पता है कि बीएड और इंग्लिश का तो होगा, बाकी रह गया सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट के लिए आप अपना फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो लेक्चरर केमिस्ट्री कारवान पब्लिशर, 2 किताबें ले लें अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, लेक्चरर उर्दू की किताब भी ले लें और ट्रेन ग्रेजुएट की ले लें। दिन रात एक करें, ये बहुत अच्छी जॉब है। इसमें 16 ग्रेड है, इसका कम अज़ कम जो है याद रखिएगा 70+ में इसकी सैलरी होगी, और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो नियर जो है जनाब आपको जो आपके गैरिजन पब्लिक स्कूल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। जैसे मुल्तान शहर है तो मुल्तान में भी गैरिजन स्कूल हैं। यानी ये हर बड़े बड़े शहरों में ये मौजूद होते हैं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि पहले दिन से ये परमानेंट जॉब है, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है। परमानेंट जॉब पहले दिन से मिल जाना ये बहुत बड़ी गनीमत है। तो उम्मीद है कि जनाब आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि बाकी लोग भी हम इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।